ये जो यंग माइंड है ना, ये लैक कहाँ करता है? स्पिरिचुअलिटी में, ये लैक करता है बिलीव्स में। ऐसे में आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो क्या चैलेंजेस होते हैं इन यंग माइंड्स को कैटर करने में? जो अष्टांग योग का मार्ग है मुनि पतंजलि का, उसमें मार्केटिंग की जगह नहीं है, उसमें फसाद की जगह नहीं है। मेरी बॉडी परफेक्ट हो, मेरा मन परफेक्ट हो, मेरे आइडियाज फिट हों, तब मेरी बुद्धि फिट होगी और उसके बाद मैं ईश्वर को सही अप्रोच कर पाऊंगा। और अप्रोच करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप इस बात से डिनाई करते हैं कि बिल्कुल कि उनका कोई आकार भी हो सकता है? मैं कोई उदाहरण यदि दूंगा तो शायद आपके दर्शनों को वो अच्छा ना भी लगे। कितना यूनिवर्स आप उसका 2 या 3% भी नहीं जान पाए हैं। ये मेरे दादा ने तो बनाया नहीं, मेरे फोर फादर्स ने तो बनाया नहीं, किसी धर्मगुरु ने तो बनाया नहीं। इतना बड़ा यूनिवर्स जिसने क्रिएट किया, शरीर के साथ किया, बिना शरीर के किया। अगर सब वेद ही हैं तो जो बाकी धर्मों के स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उनके बारे में क्या कहना है? वेद में इतिहास नहीं है, वेद में ज्योग्राफी नहीं है। ये वो टीचिंग्स हैं जिसको दुनिया का कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में पैदा होने वाला व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। जैसी कि ईश्वर का स्वरूप वेदों में बताया गया है, वो बात हम लोगों को नहीं बताते पूरी, क्योंकि यदि वो पूरी बात बता दी तो हमारा धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, जो सहूलियत हमें मिली हुई है, मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे हमें वंचित होना पड़ेगा, उससे हाथ धोना पड़ेगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में सर। बहुत धन्यवाद भावना जी, और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जो इस संवाद में हमारे साथ साथ लगातार रहेंगे जी। तो चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं तो अब मेरा जो सवाल होने वाले हैं आपसे वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अराउंड होने वाले हैं। आप यंग माइंड्स से मिलते हैं, आप बहुत सारे आइडियाज़ से मिलते हैं, क्योंकि यंग माइंड मतलब आइडियाज़। कहीं ना कहीं ये जो यंग माइंड है ना, ये लैक कहाँ करता है? स्पिरिचुअलिटी में, ये लैक करता है बिलीव्स में। ऐसे में आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो क्या चैलेंजेस होते हैं इन यंग माइंड्स को कैटर करने में? बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि यंग के सामने इस समय जिस तरह की अप्रोच उसके सामने पैदा हो रही है, उसके अंदर विकसित हो रही है, वो बहुत तार्किक नहीं है। बहुत तरह के धर्म के प्रति, ईश्वर के स्वरूप के प्रति, आस्था के प्रति युवा के मन में एक खास किस्म का उभार पैदा किया जा रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति धर्म के फील्ड में आता है तो उसमें तर्क से ज़्यादा श्रद्धा का भाव इन्वॉल्व हो जाता है। प्राय ये हमारी टीचिंग का हिस्सा रहा है कि श्रद्धा करिए। आर्य समाज की टीचिंग ये रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स ये रही हैं कि श्रद्धा का आधार तर्क है, क्योंकि तर्क हमें किसी भी फैक्ट को फैक्चुअली चेक करने की दृष्टि देता है, समझ देता है। यदि हमारे पास तर्क ही नहीं है तो ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें हमारे यूथ के मन में घर कर जाएंगी जो बेसिर पैर की होंगी। और आज जिस तरह का गुरुडम का प्रसार है, जिस तरह की अप्रोच जत्थेबंदियां युवाओं की बन जाती हैं, धार्मिक आयोजनों को लेकर के जिस तरह का उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन जाता है, वो सब इसलिए है क्योंकि वो तर्क के कहीं आसपास भी चीजें नहीं हैं, उनमें फैक्ट्स बहुत कम है। और दूसरी दृष्टि क्या है, हमारी जो सनातन परंपरा है जिसका आधार वेद है जी, और वेद सृष्टि की, दुनिया की प्रथम रचना है। यदि हम आधुनिक इतिहासकारों की भाषा में कहें तो जी, हमारा बिलीव यह है कि वो ईश्वर का संदेश है। लेकिन दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। उससे जो चीजें वेरीफाइड नहीं हैं, उस ज्ञान कोश से जो चीजें तार्किक तौर पर प्रतिपादित नहीं होती हैं, उनको आज के दौर में बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि वर्तमान में यूथ के सामने स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का कोई तार्किक फॉर्मेट है ही नहीं। बिल्कुल। या तो वो
एक स्वरूप से ही नकारेंगे कि उनको करनी ही नहीं है भक्ति, और नास्तिकता का नास्तिकता का भाव उनके अंदर आएगा। तमाम सारे प्रश्न उठेंगे, तमाम सवाल होंगे कि मैं ये कैसे मान लूँ, मैं ये नहीं मान सकता, और या फिर वो अंधभक्ति की तरफ चले जाएंगे। दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है, बीच में कहीं पर भी कोई पाथ नज़र नहीं आता है। तो ऐसे में एज अ प्रोफेसर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या अप्रोच होगी? बहुत सारे बच्चों के साथ जब इस विषय में संवाद किया जाता है, जी। उनके प्रश्नों को आंसर किया जाता है, तो बहुत युवा, बड़ी संख्या में युवा उस तर्क के साथ ईश्वर में आस्था को जगाते हैं। और इसका एक उदाहरण नहीं है, ऋषि दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, उसका एक यूथ संगठन है आर्यवीर दल। उसमें वो युवा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण लेते हैं उसके शिविरों में। अच्छा। और उन शिविरों का जो एक पूरा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैदिक फिलॉसफी है। उस वैदिक फिलॉसफी में ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, समाज के प्रति हमारी दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत जीवन में हमारी शुचिता कैसी होनी चाहिए, ईश्वर को अप्रोच करने का एक परफेक्ट तरीका क्या है, वो सारे प्रशिक्षण का हिस्सा हैं आर्यवीर दल के। तो उन युवाओं को यदि तर्क के साथ हम अप्रोच करें, तो जिस तरह की मान्यताएं बहुत सारे संप्रदाय विशेष का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, वो ध्वस्त होती हैं, गिरती हैं, क्योंकि उनका आधार केवल श्रद्धा है, विवेकहीन श्रद्धा, तर्कहीन श्रद्धा। आर्य समाज जिस श्रद्धा की बात करता है, ऋषि दयानंद जिस श्रद्धा की बात करते हैं, भारत के दर्शन में आप एक चीज देखेंगी भावना जी, यहाँ दो दर्शनों का प्रारंभ जिज्ञासा से हुआ है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म पर जाने से पहले, धर्म अंतिम श्रद्धा में नहीं जाना, पहले स्टेप पर जिज्ञासा से शुरू करना है, पहले उसे जानिए। और वैसे ही ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन का पहला सूत्र ही ब्रह्म जिज्ञासा है। श्रद्धा तो तब करेंगे ना जब उसको पूरे तौर पर जानेंगे आप, बिल्कुल। तो जिज्ञासा से भारत के दर्शन का प्रारंभ है, श्रद्धा तो उसका परिणाम है। जाना नहीं है, श्रद्धा कर लीजिए, ये खतरनाक है। और ऋषि दयानंद ने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया, डिनाई नहीं किया किसी चीज से। आप ऋषि दयानंद की छोटी छोटी परिभाषाएं देखिए, वो तीर्थ से डिनाई नहीं करते, श्रद्धा से डिनाई नहीं करते, श्राद्ध से डिनाई नहीं करते, पूजा से डिनाई नहीं करते, किसी चीज से भी डिनाई नहीं करते। सिर्फ ही उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको पूरे तौर पर पहले जान लीजिए, और जब उसे आप जान लेंगे तो रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज का युवा एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ यदि युवा है तो उसके लिए तो बहुत सहज हो गया। तो मेरा यही सवाल, फैक्ट्स को उस तक पहुंचाना। बेईमानी हमारे पार्ट पर हो रही है कि हम उसको फैक्ट्स के साथ उस ज्ञान को प्रेषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमने फैक्ट्स के साथ कहना शुरू किया तो हमें धर्म प्रचारक होने के नाते जो सहूलियतें प्राप्त हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि फिर पाखंड हमारी बेईमानी में, हमारी नीयत में, जो लोग उसको संप्रेषित कर रहे हैं यूथ को, वो उसको पूरी पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अच्छा, उस पूरी पूरी बात को छुपाया जा रहा है। मुनि पतंजलि ने एक बहुत सीधी सी दिनचर्या हमें दी है, उसमें ईश्वर भी है, उसमें व्यक्ति भी है, उन दोनों के दरमियान संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसको भी दिखाया है। और वो रिलेशन पहले अपने फिजिक को फिट करिए। जो अष्टांग योग का मार्ग है मुनि पतंजलि का, उसमें मार्केटिंग की जगह नहीं है, उसमें फसाद की जगह नहीं है। मेरी बॉडी परफेक्ट हो, मेरा मन परफेक्ट हो, मेरे आइडियाज फिट हों, तब मेरी बुद्धि फिट होगी, और उसके बाद मैं ईश्वर को सही अप्रोच कर पाऊंगा। और अप्रोच करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करिए आप और आंख बंद करके बैठिए, क्योंकि ईश्वर यदि निराकार है और वो कण कण में मौजूद है, आपने उससे संवाद करना है,
तो उससे संवाद करना माने अपने से संवाद करना। और अपने से संवाद करने का तरीका है कि आप खुद को फैक्चुअली चेक करें, अपने मन को चेक करें, अपने विचारों को चेक करें, अपने संकल्पों को चेक करें, अपने बिहेवियर को चेक करें, अपने रूटीन को चेक करें, अपने खाने की थाली को चेक करें, सोने जागने को चेक करें। और यही बात कृष्ण कह रहे हैं गीता में। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खान पान ठीक करिए। जब अर्जुन ये सवाल पूछता है कि ईश्वर से मिलने की इच्छा है, युद्ध के मैदान से ये सवाल पैदा हुआ है, तो उसका उत्तर क्या आया है? खान पान ठीक कर, सोना जागना ठीक कर, आना जाना ठीक कर, चिंतन ठीक कर। ये सब चीजें ठीक होंगी तो बिहेवियर ठीक होगा, और बिहेवियर ठीक होगा तो किसी के साथ खराब आचरण नहीं करेगा, और तब ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। आपने अभी कहा कि अगर ईश्वर निराकार है, देयर इज अ होल डिफरेंट होल डिबेट कि वो निराकार हैं कि आकार हैं। तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि निराकार अगर हैं, तो जो लोग बिलीव करते हैं कि ईश्वर का कोई आकार है, या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या हम मंदिर जा रहे हैं, या अपने अपने तरीके से, तो क्या आप इस बात से डिनाई करते हैं कि बिल्कुल कि उनका कोई आकार भी हो सकता क्योंकि है? मैं ऋषि दयानंद की फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, और हमारे जो धार्मिक विश्वास रहे हैं, धार्मिक चाल चलन रहा है भावना जी, उसमें उस आचरण के कारण भारत ने बहुत खतरनाक कीमत चुकाई है। हमने हमारी जो पूजा पद्धतियां हैं, उन पूजा पद्धतियों के चलते हमने बहुत कीमत दी है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाइएगा। जैसे कि हमने ईश्वर को पैदा किया, जिस ईश्वर ने इतना बड़ा यूनिवर्स, आपके पास कोई आकलन है कि कितना यूनिवर्स आपने एक्सेस कर लिया? नहीं। कितना यूनिवर्स आप उसका 2 या 3% भी नहीं जान पाए हैं। बिल्कुल। ये मेरे दादा ने तो बनाया नहीं, मेरे फोर फादर्स ने तो बनाया नहीं, किसी धर्मगुरु ने तो बनाया नहीं। इतना बड़ा यूनिवर्स जिसने क्रिएट किया, शरीर के साथ किया? बिना शरीर के किया। बिना शरीर के जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट किया, हमने उस भगवान को जिन कारणों से, जिन कार्यों के लिए पैदा करवाया, क्या वो इतने बड़े कार्य थे कि वो यूनिवर्स पैदा करने से ज्यादा जो मतलब चैलेंजिंग थे? ईश्वर को किसी को सजाई देनी होती, उसके 1000 तरीके हैं। सजाई देनी है, ईश्वर ने तो संकल्प मात्र करना है ना। कंस को सजा ही देनी है तो हार्ट अटैक कर दे, ब्रेन हेमरेज कर दे, विक्षिप्त बना दे। 1000 तरीके हैं। उस आदमी की ताकत को ही खत्म करना है ना। आदमी को खत्म करने के लिए उसकी ताकत को ही खत्म करना है ना। इतना बड़ा चैलेंज नहीं है ये। ऋषि दयानंद के तर्क बहुत मुकम्मल हैं, लेकिन हमने उन आचरण को करते हुए कीमत क्या चुकाई? हम जातियों में बट गए। हम तो भगवान को सबने एक जाति में पैदा किया, सबको उतने ही ऑर्गेन्स दिए, सबको वैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर दिया। स्किन का कलर अलग हो सकता है, हमारा लिंग अलग हो सकता है, बिल्कुल, हमारा स्टेट अलग हो सकती है, लेकिन एक आदमी जो भी धरती पर पैदा हुआ बराबर के ऑर्गन्स के साथ पैदा हो रहा है। हमने उसे जातियों में तोड़ दिया। जातियों में टूटने के कारण भारत का कितना नुकसान हुआ, उसकी कीमत हम आज तक भुगत रहे हैं। आप जरा कल्पना करके देखिए ना, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार हैं। कितना बेहतरीन सपना है ये। ऋषि दयानंद ने इस चीज का विरोध किया, और ये चीजें क्यों आई? इनकार्नेशन ऑफ गॉड। भगवान को पैदा करें तो आकार मिलेगा, आकार मिलेगा तो मूर्ति बनेगी, मूर्ति बनेगी तो उसके साथ जिस तरह की रिलीजन की, धर्म की का बाजार है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ रुपए का, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप उस पर गौर करके जरा गौर करिए। जिनको उसके नाम पर सहूलियतें प्राप्त हैं, उनकी दुकानें, उन ठेकेदारों की दुकानें वो कैसे सरेंडर करेंगे? और ये एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए हजारों वर्षों से लोगों ने परिश्रम किया है।
इस ताने बाने को, इस घटा टोप को बुनने के लिए हजारों वर्षों से लोग परिश्रम कर रहे हैं। हजारों वर्षों की मेहनत के बाद ये कम पड़ेगा। और ऋषि दयानंद ने उसके लिए खुले चैलेंज दिए, वेदों को आधार माना, डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा रूट्स की तरफ आइए। और रूट्स की तरफ आने के लिए यदि कोई आदमी ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो तर्क ऋषि है। ऋषि तर्क है। वर्तमान दौर में हमारे लिए तर्क ऋषि की तरह से है। तर्क से बात करेंगे। जैसे कि मैं कोई उदाहरण यदि दूंगा तो शायद आपके दर्शनों को वो अच्छा ना भी लगे। हमने बहुत सारे आकारों की बात की कि फला आदमी के शरीर का आकार इतने 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 योजन का, किलोमीटर का था। आप बिलीव कर सकते हैं कभी कि किसी का आकार इतना हो सकता है? 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 किलोमीटर किसी का बॉडी आकार हो सकता है? मुश्किल है। भारतीय दर्शन में प्रमाण दिए हैं 8। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतेय, अभाव वगैरह वगैरह प्रमाण दिए हैं। उसमें एक प्रमाण है संभव प्रमाण। एक प्रमाण है संभव प्रमाण। इज इट पॉसिबल? ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देशना यह है कि जहां जो चीज बुद्धि से परे हो, ऊट पटांग हो, आप उसमें संभव प्रमाण लगाइए। एक बड़ा हिंदू समाज में, मैं भी उसी समाज में पैदा हुआ भावना जी, एक विश्वास है हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया। आपने भी सुना होगा, दंत कथाओं में पढ़ते हैं हम। इज इट पॉसिबल? ये संभव प्रमाण है। ऋषि दयानंद कहते हैं यहां से सत्य की पहचान होगी। तर्क ऋषि है। ऋषि का मतलब जो किसी आग्रह विशेष से असत्य नहीं बोलता, जो जैसा है उसको वैसा ही व्यक्त करता और कहता है, तो वो ऋषि है। वो ऋषि है। चलिए, तो मतलब कि मैं ये मानती हूँ कि आर्य समाज जो बिलीव करता है वो ये है कि वेदों से ही, वेद ही हैं और वेदों से ही कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ है, और या फिर दुनिया चलती है। आधार जो है वो वेद है। अगर सब वेद ही हैं तो जो बाकी धर्मों के स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उनके बारे में क्या कहना है? बहुत स्पष्ट है भावना जी, क्योंकि वेद किसी जाति, संप्रदाय, मत, देश, स्थान, काल की बात नहीं करते। किसी वेद में ये नहीं कहा कि भारत के लोग श्रेष्ठ हैं। किसी वेद में ये नहीं कहा कि किसी धर्म विशेष के लोग निकृष्ट हैं। वेद जिस तराजू पर तोलता है वो पैरामीटर्स बहुत साफ हैं। मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अच्छा, कौन से देश को उपदेश की इसकी आवश्यकता नहीं है जी? अरब को नहीं चाहिए ये। आप ह्यूमैनिटी के साथ हो, मानवीय संवेदनाएं आप में हो, मानवीय उत्सुकताएं आप में हो, मानवीय व्यवहार आप में हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो। किस देश को इसकी आवश्यकता नहीं है? लगभग ग्रंथ या तो इतिहास की बात करेंगे, वेद में इतिहास नहीं है भावना जी। ये भारत के बहुत सारे लोगों को भी गलती लग रही है, बहुत सारे स्कॉलर्स को गलती लग रही है। वेद में इतिहास नहीं है, वेद में ज्योग्राफी नहीं है। वेद में सिर्फ वो टीचिंग्स हैं जिनमें प्राणी मात्र इस यूनिवर्स में कहीं होगा। मैं सिर्फ धरती की बात नहीं कर रहा, अभी तक जीवन मिला नहीं है, लेकिन यदि कभी किसी हमारे सौर मंडल से बाहर कहीं जीवन मिला, ये वो टीचिंग्स हैं जिसको दुनिया का कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में पैदा होने वाला व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। सत्य कब वैल्यू नहीं था भावना जी? प्रेम कब वैल्यू नहीं था? सृष्टि के पहले दिन वैल्यू नहीं था, सृष्टि के लास्ट दिन वैल्यू नहीं होगा। वेद इसकी बात करता है। वेद का डिवीजन जाति, रंग, भाषा, प्रांत, देश के नाम से नहीं है। वेद का डिवीजन अच्छाई और बुराई के आधार पर है, और इसलिए वो
सार्वदेशिक ग्रंथ हैं, यूनिवर्स को अप्रोच करने वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि बाकी धर्मों के ग्रंथों में ऐसी अप्रोच नहीं मिलती, इसलिए उन्हें उस स्थान पर डिनाई करना पड़ता है। जहां जहां उनमें ऐसी अप्रोच है, स्वागत योग्य। अब हम लोग वेदों की बात कर रहे हैं, और जब इतनी ज़्यादा आप वेदों की टीचिंग्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहले पीछे हटता है वो तबका है यूथ का, क्योंकि उसको नहीं इन्वॉल्व होना, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक में भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या ये जो वेदों की टीचिंग्स हैं, इनको कुछ साइंटिफिक तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से यूथ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है आपको? मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ऐसी बात नहीं है कि यूथ इससे भागता है। यूथ तर्क से भागता है? यूथ तर्क से भी नहीं भागता। तर्क उसे बताया नहीं जाता, सत्य के साथ उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। और क्योंकि मैंने अभी मैं आपसे कहकर हटा हूं कि कुछ गुण हमेशा के लिए मानव समाज की जरूरत है, उनके बिना सोसाइटी, फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती, अलग अलग देश सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका उपदेश वेद करता है, और जब वेद उनका उपदेश करता है तो वो साइंटिफिक है, गैर साइंटिफिक नहीं है। हम सिर्फ, कमजोरी हमारी है, क्योंकि वेद की सिर्फ एक बात बताएंगे, उतनी बताएंगे जितनी से धंधा चलता रहे, तो उतनी काम तो चल जाएगा, पर वो हम पूरी बात नहीं बताते, जैसी कि ईश्वर का स्वरूप वेदों में बताया गया है, वो बात हम लोगों को नहीं बताते पूरी, क्योंकि यदि वो पूरी बात बता दी तो हमारा धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, जो सहूलियत हमें मिली हुई है, मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे हमें वंचित होना पड़ेगा, उससे हाथ धोना पड़ेगा। आप काफ़ी ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं कैमरा पर, और आप खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बातें छिपाई भी जा रही हैं। जी। अच्छा, क्या आर्य समाज का अप्रोच रिलीजन और साइंस के बीच सही बैलेंस बना पाता है, या वेदों के अंदर ही सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढता रहता है? मैं आपको ऋषि दयानंद की एक परिभाषा सुनाऊंगा। ऋषि दयानंद एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि वो किसको धर्म मानते हैं। ऋषि दयानंद का इसमें उत्तर है, जो सृष्टि नियमों के अनुकूल है। जरा उनके शब्दों पर ध्यान देना, जो सृष्टि नियमों के अनुकूल है, उसको सत्य मानता हूं, धर्म मानता हूं। ऐसी कोई भी धारणा, ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी बिलीव जो नेचर के नियमों को डिनाई करता हो या उसके खिलाफ हो, ऋषि दयानंद की दृष्टि में धर्म नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिसे हम धर्म कह रहे हैं, बेसिकली वो साइंस ही है। अच्छा, ठीक है। आप उसे सोशल साइंस कह लीजिए। हमारी जो एक सामाजिकता है, आधुनिक लोगों ने बड़ा शानदार शब्द घड़ा है, ये उसको समाज शास्त्र नहीं कहा, समाज विज्ञान कहा। सामाजिक तौर पर हमें कैसे रहना है, इससे बड़ा विज्ञान क्या होगा। हमें सामाजिक तौर पर कैसे एक दूसरे से बर्ताव करना है, ये भी तो साइंस है। धर्म हमें ये सिखाता है, और इसकी जो बहुत ऊंची स्थिति है वो हमें सृष्टि नियमों को सिखाती है, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हो रहा है। फिलॉसफी हमारे धर्म के बाहर नहीं है। भारत का दर्शन धर्म का हिस्सा है, और उस धर्म के हिस्से में वैशेषिक दर्शन है। यहाँ एक उसका पहला सूत्र है, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, धर्म की व्याख्या करेंगे। और वो बात किसकी करता है? एटम की। भारत में एक वैशेषिक नाम का दर्शन है जिसे कणाद ऋषि ने बनाया। कणाद ऋषि की रचना है वैशेषिक दर्शन। तो जो वैशेषिक दर्शन के सूत्र हैं, उसमें टोटली जो बात की गई है वो एटम की बात है, और वो बता रहा है कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे, कैसे दो एटम मिलते हैं। सांख्य दर्शन हमारा इसकी व्याख्या करता है, प्रकृति के 3 तत्वों की बात करता है, और उन 3 तत्वों में किस तरह से विक्षोभ होकर के क्रिएशन होती है उसकी चर्चा करता है।
झगड़ा शब्द का ही है ना। हम्म। आप शहद कह दीजिए, हनी मत कहिए, इतना ही झगड़ा है बस। है? हाँ। वो हम उसे सत्व रजस तमस कह लेते हैं, आधुनिक साइंस में हम उनके कुछ और नाम कह लेते हैं। भाषा का ही झगड़ा है, हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत अंग्रेजी का ही झगड़ा है बस। लेकिन यदि आप उस पाथ पर जाएंगे, उस रूट को यदि आप अध्ययन के उसमें लेंगे, तो वैसा ही दिखाई पड़ेगा कि साइंटिफिक अप्रोच है और धर्म उससे अलग नहीं है। क्या महर्षि दयानंद जी के जो प्रिंसिपल हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने की, उनको साथ में लाने की ज़रूरत है? भावना जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये काम ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋषि दयानंद द्वारा प्रतिपादित गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का पुनरुद्धार किया। गुरुकुल कांगड़ी का यदि आप सिलेबस देखें उस दौर का, तो उसमें जहां उन्होंने हमारी परंपरागत शास्त्रों की शिक्षा को रखा, उसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक और विज्ञान के विषयों का भी सम्मिश्रण किया। वर्तमान दौर की यदि मैं बात करूं, तो माननीय राज्यपाल गुजरात श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, उसमें उन्होंने लंबे समय तक प्राचार्य का कार्य किया। ठीक है। और उसमें उन्होंने जो प्रयोग किए वो वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा सीबीएसई के पाठ्यक्रम को उन्होंने स्कूल लेवल तक इंट्रोड्यूस किया। और वो इतना परफेक्ट मॉडल बना कि आज तारीख एक गुरुकुल में प्रवेश के लिए 250 बच्चों का प्रवेश होता है, 10,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं। अभी 3 दिन पहले वो परीक्षा संपन्न हुई है। और ये काम आर्य समाज ने किया है। इस देश में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति ही ऋषि दयानंद है। उनकी अप्रोच ही इस बात को लेकर के थी। और शिक्षा के विषय में ऋषि दयानंद की जो अप्रोच थी, जो काम हम आज 2025 में नहीं कर सके हैं, वो आज से 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने एक नारे के तौर पर हमारे सामने रखी थी। शिक्षा के लिए आर्य समाज को सबसे ज्यादा, आर्य समाज का कृतज्ञ होना चाहिए पूरे भारतीय समाज को। आप जरा ध्यान से सुने, ऋषि दयानंद ने एक दौर में 150 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए एक प्रावधान किया था। और उनका वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। जो माता पिता 8 साल का होने तक अपनी संतानों को, संतानों का मतलब जिसमें बेटे और बेटियां दोनों हैं, एक नहीं है, अपनी संतानों को पाठशाला न भेजें, वह राज नियम से दंड के भागी हों। माने कानूनन उनको सजा मिले, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आज आपने राइट टू एजुकेशन बना लिया, क्या उसमें यह प्रावधान है कि जो माता पिता अपने बेटे या बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे उनको दंड मिलेगी? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। ऋषि दयानंद 150 साल पहले इसका प्रावधान करते हैं। इतने अडिग हैं शिक्षा के ऊपर, स्ट्रिक्ट हैं। और वो साइंटिफिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रहलाद के उदाहरण को डिनाई किया, उसे भक्त मानने से मना किया। और उसके पीछे वैल्यू क्या थी उनकी? क्या? उनका फोकस यही था। वो ये कह रहे हैं कि प्रहलाद को स्कूल जाने से वंचित किया गया, उसके भक्ति के आधार को वो सही नहीं मान रहे। और वो ये कह रहे हैं कि ये उम्र भक्ति की नहीं है, भक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये तो ज्ञान से तय होगी। पहले वो अपनी स्कूल एजुकेशन तो पूरी करे। आप ये जो बात बोल रहे हैं, इससे मुझे एक बहुत, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत बच्चे जो आजकल हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। और उनके लिए हमेशा उनको ये कहा जाता है कि आप आज स्कूल नहीं गए, आज स्कूल नहीं गए, आज स्कूल नहीं गए। क्योंकि वो किसी ना किसी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और अलग अलग अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। स्कूल जाने के बजाय धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, धर्म का प्रचार प्रसार ये नहीं बोल सकते, पर धर्म के ठेकेदार बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो चिंतित है इस बात को लेकर के कि यार इनको पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे एक खास किस्म का माइंडसेट है जी। बच्चों को देख करके मंच पर और किशोर व्यास के रूप में उनकी पूजा करके बड़े बड़े लोग आर्थिक तौर पर अपनी पॉकेट को ढीला करते ही करते हैं। उसमें एक आकर्षण का भाव ज़्यादा होता है।
ऋषि दयानंद इस परंपरा के समर्थक नहीं हैं। उनके धर्म मार्ग पर चलने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके शिक्षा के उपक्रम में जो व्यवधान पैदा हो रहा है वो गलत है, वो परंपरा ठीक नहीं है। पहले वो वैदुष्य प्राप्त करें, भारत के तमाम शास्त्रों का अध्ययन करें, वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण इत्यादि का पांडित्य प्राप्त करें, और उसके बाद वो तार्किक आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार करें, स्वीकार्य है। लेकिन यदि केवल वो कथाएं याद कर लेंगे, उसमें तथ्यात्मकता नहीं होगी, तो चुटकुले एक समय बाद धर्मशास्त्र बन जाते हैं। इस तरह की तमाम प्रकार की कहानियां मैं कह नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाएंगे। हम यदि अपने कई ग्रंथों में इस तरह की कहानियों को सुने, वो कहानियां कितनी दूषित हैं, उनमें काफी हद तक अश्लीलता का पुट भी है, और ऋषि दयानंद को इससे नाराजगी है। वो सारी पुराणों को प्रमाण क्यों नहीं मान करके चलते? उनसे एक सवाल हुआ, क्या पुराणों में जो लिखा है सब खराब है? तो उनका उत्तर सुनिए, बहुत शानदार उत्तर है। उन्होंने कहा ना, सब खराब नहीं है, लेकिन फिर भी त्याज्य हैं। क्यों? जैसे खीर बहुत अच्छी है, उसमें चुटकी भर विष पड़ जाए तो आप उसे खाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप विष को छांट नहीं सकेंगी कि मैं खीर खीर खा लूंगी, विष को हटा दूंगी, छांट नहीं सकेंगी। ऋषि दयानंद का कहना यह है, यद्यपि उनमें इतिहास से संबंधित, दर्शन से संबंधित अनेक सत्य बातें हैं, सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन उनकी टोटल अप्रोच गलत डायरेक्शन में है, और इसलिए वो इस आधार पर उनको डिनाई करते हैं। और एक शब्द प्रमाण है भारत में, शब्द प्रमाण का मतलब है जितना जितना वेद के अनुकूल है, किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ जितना जितना वेद के अनुकूल है, उसको सत्य मानता हूं, बाकी को डिनाई करता हूं। ये ऋषि दयानंद का पैरामीटर है। अच्छा, डिनाई करता हूँ वाला फैक्ट मैंने समझा, और इसी से मेरा एक मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं हम, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं फिर आपको एक बात करता हूं, मेरे ख्याल से शायद आप ये सवाल पूछेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत टफ टास्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हिंदू समाज के लोग उससे भागते हैं। हाँ, क्योंकि एक आकार नहीं है, ऐसी आपकी भावना है इस प्रश्न के पीछे। मैं एक आपको समानांतर स्टडी देता हूँ जी। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म जिसकी लोग प्रैक्टिस करते हैं कौन सा है? इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी के बाद जिस धर्म को सबसे ज्यादा लोग जिसमें दीक्षित हैं या जिसके अनुयायी हैं, यदि वो धर्म उसको शब्द प्रयोग किया जा सकता है तो किसी के लिए भी, हालांकि वो सब संप्रदाय हैं, धर्म तो एक ही होता है, मानव धर्म जी, लेकिन चलती भाषा में हम उन्हें धर्म कह लेते हैं। और यदि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, कौन सी सगुण उपासना करते हैं जी? सगुण उपासना नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। क्यों है? कैसे है? मैं आपके पहले इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि सगुण उपासना ही हो सकती है, निर्गुण उपासना टफ टास्क है। इसको इस्लाम ने गलत साबित किया है। भारत के लोगों ने, भारत के धर्माचार्यों ने जो प्रैक्टिस हम कभी निर्गुण उपासना को लेकर के अपने लोगों को कराया करते थे, उसको तोड़ दिया, उसको ब्रेक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने तमाम विषयों पर हमसे बात की, आपने स्टूडेंट्स को लेकर खासकर बात की, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात की, और जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपने बताया, ये वाकई में सोचने वाला विषय है। और मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा जिस विजन के साथ मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे भी जानना था। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनको आर्य समाज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मुझे जानना था, और मेरे ज़रिए से उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने अपने दर्शकों से बात करने का अवसर उपलब्ध करवाया, और इस आग्रह के साथ कि ये आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष है। ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ है, जो अमर ज्योति भी है, सत्यार्थ प्रकाश, वो मानवता का एक एजेंडा है,
और जब तक वो ग्रंथ है, कोई ना कोई मानव को, कोई ना कोई दिमाग को वो एनलाइटन करता रहेगा, प्रकाशित करता रहेगा। समाज में, धर्म में, विकास में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उन सबको एड्रेस करता है ऋषि रन का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। आप भी पढ़िए और बाकियों को भी प्रेरणा जी करिए। बिल्कुल आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस।